हाँ सर। हम बात कर रहे हैं चार्ल्स लॉ की। तो चार्ल्स लॉ के दो स्टेटमेंट हैं। पहला स्टेटमेंट कौन सा है, यहाँ देखिए। चार्ल्स लॉ का फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, राइट। यानी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T, तो V इक्वल टू हो जाएगा K इंटू टी। हाँ सर। FT, यहाँ T क्या है? T किस में है? केल्विन में है, राइट। हाँ सर। अब यहाँ पर बाकी चीजें कांस्टेंट रखना है। कांस्टेंट क्या रखना है? N एंड P इक्वल टू क्या है यहाँ पर? कांस्टेंट है। एक डेफिनेशन तो हो गई। हाँ एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? फॉर एवरी 1 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर, for every 1 degree Celsius rise in temperature, volume of gas increases decreases by 1 by 273 times then that of the volume of the gas at temperature T, right? हाँ सर। So volume of gas, एक मिनट, for every 1 degree Celsius rise in temperature, volume of gas increases or decreases by 1 by 273, राइट। एग्जैक्ट लेना तो 1 बाय 273.15 ले लो, हाँ सर। टाइम्स देन दैट ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस एट, वॉल्यूम गैस एट कितना? इनिशियल। 0 डिग्री सेल्सियस। अच्छा हाँ सर। यानी हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? T डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम कितना होगा? अगर इनिशियल वॉल्यूम V नॉट है तो कितना इंक्रीज होगा? 1 डिग्री सेल्सियस अगर हमने इंक्रीज किया तो V नॉट का 1 बाय 273.15 हाँ सर। कितना इंक्रीज होगा। हाँ और डिक्रीज करना है तो V T इक्वल टू हो जाएगा V नॉट प्लस V नॉट माइनस V नॉट इंटू 1 बाय 273.15, करेक्ट? हाँ सर। यस नो? कोई दिक्कत है यहाँ पर? तो हम इसको लिख सकते हैं कि V T इक्वल टू V नॉट प्लस माइनस V नॉट इंटू, अब बताइए, तो 1 डिग्री सेल्सियस के लिए था तो यहाँ पर T की जगह में क्या लिखूंगा? 1 डिग्री लिखूंगा, है ना। हाँ सर। यहाँ पर क्या लिखूंगा? 1 डिग्री। यहाँ पर भी क्या लिखूंगा? 1 डिग्री 1 के लिए। हाँ अगर मुझे T डिग्री के लिए निकालना है, तो वहाँ पे T के लिए डेल्टा। निकालना है तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं? VT। तो हाँ VT इक्वल टू क्या? V नॉट प्लस V नॉट इंटू टी वाई, प्लस माइनस लेना है, हाँ बाय 273.15। तो अब यहाँ पर क्या करूँ मैं? V नॉट को कॉमन ले लीजिए। V नॉट को कॉमन लिया तो क्या बचा? 1 प्लस माइनस टी वाई 273.15, ये आ गया। आ गया रिलेशन? हाँ सर। तो अगर यहाँ पर T की वैल्यू माइनस 273.15 हो देन डिग्री सेल्सियस में, देन VT इक्वल टू कितना हो जाएगा? V नॉट 1 माइनस 1 बाय, यहाँ पर T की वैल्यू होगी माइनस 273.15 और यहाँ भी 273.15 है, कैंसिल होकर के कितना आ गया? VT इक्वल टू हो गया आपका 0, राइट। तो ये जो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर वॉल्यूम 0 हो जाता है उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ये कहलाता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। हाँ एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर एट विच वॉल्यूम ऑफ गैस बिकम्स 0। अब इससे कम टेम्परेचर हो सकता क्या? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वॉल्यूम नेगेटिव हो जाएगा। हाँ सर। तो ये मिनिमम एक्सपेरिमेंटल टेम्परेचर हम इसको ले सकते हैं। इतनी सर बात क्लियर हो गई? हाँ बोलो। से ज्यादातर सुपर कंडक्टर्स इसी टेम्परेचर पे रहते अब ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है। हैं। हाँ। आगे बढ़े। हाँ सर। अब इसी को थोड़ा सा हम सॉल्व कर लें वापस से। देखिए, फिर से देखें हम इसको कि V नॉट इक्वल टू, अभी हमने देखा कि V नॉट प्लस V नॉट, चलो प्लस ले रहा हूं मैं, T बाय 273.15, अरे VT सॉरी V2, तो VT इक्वल टू कितना हो जाएगा?
एलसीएम ले लीजिए, V नॉट इंटू 273.15 प्लस V नॉट टी डिवाइड बाय कितना 273.15, राइट। हाँ तो सर। Yes, V इक्वल टू हो गया, V नॉट कॉमन ले लीजिए तो बचेगा कितना 273.15 प्लस में T डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय कितना 273.15, यस नो। yes sir. तो VT इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, VT इक्वल टू V नॉट। अब मुझे बताइए ये 273.15 प्लस T डिग्री सेल्सियस का मतलब T किस में है, केल्विन में, डिवाइड बाय कितना है 273.15, राइट, यस नो। तो VT हाँ। बाय V नॉट इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, T बाय 273.15, राइट। तो मुझे हाँ। बताइए इस रिलेशन से हमें क्या पता लग रहा है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, T के, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T, यानी V इक्वल टू हो गया K इंटू T। T क्या है इसमें, केल्विन में टेम्परेचर है। हाँ तो पहले वाले में वो किस में था, डिग्री सेल्सियस में था, अब किस में है, केल्विन में, राइट। तो V बाय T इक्वल टू क्या हो गया, K का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, कांस्टेंट हो गया है। तो हम इस इक्वेशन को ऐसा लिख सकते हैं ना कि V1 बाय T1 इक्वल टू V2 बाय T2 लिख सकते हैं, या पर हम चाहें तो ऐसा हाँ लिख सर। लें V1 बाय V2 इक्वल टू T1 बाय T2। यहाँ कोई समस्या। नहीं सर। अब इसी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करिए। V इक्वल टू हमने क्या लिखा है यहाँ पर, सर KT थोड़ा सा लिखा है। ऊपर कर दीजिए। V इक्वल टू हमने क्या लिखा है, KT लिखा हुआ है। तो इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, तो dV बाय dt इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पर, d बाय dt इंटू KT, राइट। तो हाँ अब आ जाएगा अपना dV बाय dt इक्वल टू d बाय dt के, ये तो कांस्टेंट है, ठीक है ना, और T क्या करूँ इसको, तो बाहर ले लो, अरे सॉरी 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 क्या लिख दिया मैंने, हाँ 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 ठीक ठीक ठीक, कितना आ जाएगा ये सॉल्व करने पर, कितना आ जाएगा, ये सॉल्व करने पर आ जाएगा सीधा सीधा K, क्योंकि K तो कांस्टेंट है। सर। अरे क्यों, इनका डिफरेंशिएशन 0 होगा ना। क्यों डिफरेंशिएशन 0 होगा यार, 2x में क्या 2 का अलग से करेगा, अच्छा नहीं, अच्छा इससे मल्टीप्लिकेशन में, हाँ सर सही है। तो भी इतनी मैं भूला थोड़ी होगी। हाँ सर। तो d बाई डी टी इक्वल टू क्या हो गया अपना, K हो गया। अब K की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, यहाँ से K की दो वैल्यू निकल रही है, K इक्वल टू क्या आ रहा है, एक तो V बाई टी आ रहे हैं, V बाई टी ही आ रहा है। हाँ तो सर। dv बाई डी टी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, dv बाई डी टी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, V बाई टी लिख सकते हैं, इक्वल टू K लिख सकते हैं। हाँ जैसे सर। 4 ऑप्शन पूछे जा सकते हैं, कोई समस्या नहीं। नहीं सर। चलिए अब फिर से लिखते हैं हम, v इक्वल टू हमने लिखा के टी, तो लॉग ले लीजिए, तो लॉग v इक्वल टू हो जाएगा लॉग के प्लस लॉग टी। अब आप यहाँ पर ग्राफ प्लॉट कर दीजिए, ग्राफ किसके बीच में प्लॉट करेंगे हम, लॉग v और लॉग टी के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे, ग्राफ आपका ऐसा आएगा, ठीक। ये हो हाँ गया आपका स्लोप, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो वैल्यू होगी लॉग के की। कोई समस्या इसमें, नहीं सर। बाकी हम सारे ग्राफ अच्छा। इसमें कंप्लीट कर चुके हैं, कर चुके नहीं कर चुके हैं, किए Yes सर। sir. कोई दिक्कत। नहीं सर। Yes sir. चलिए तो ये हो गया बॉयल्स लॉ और ये हो गया चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ के बाद नंबर 3rd लॉ कौन सा है, सर थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। एवोगाड्रो लॉ। एवोगाड्रो लॉ, एवोगाड्रो लॉ क्या कहता है, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सर थोड़ा सा ऊपर कर दो। वॉल्यूम ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, लिख सकते नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं सर। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, मॉलिक्यूल्स यानी है, लेकिन है मालूम है कि मोल इक्वल टू क्या होता है, N बाय एवोगाड्रो नंबर। तो हम V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिख सकते हैं, N लिख सकते हैं, राइट। यानी हाँ। V1 बाय V2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, N1 बाय N2। हैप्पी, कौन सा लॉ हो गया ये, एवोगाड्रो। एवोगाड्रो लॉ। आगे बढ़ो। हाँ सर।
अगला है गैलू-सैक लॉ। सर इतना गैलू-सैक लॉ, गैलू-सैक लॉ में कुछ भी नहीं करना, बस वहां पर क्या करना हमें, एट कांस्टेंट, जो चार्ल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ में क्या कांस्टेंट रखा था, प्रेशर टेम्परेचर, प्रेशर और मोल, यहाँ पे क्या कांस्टेंट रखना है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड अमाउंट। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, पहला स्टेटमेंट आपका ये बन जाएगा Pt इक्वल टू पी नॉट प्लस माइनस पी नॉट इंटू टी वाई 273.15, राइट। बिल्कुल चार्ल्स लॉ जैसा करना है, टी वाई 273.15 हैप्पी। और दूसरा क्या बन जाएगा, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी P इक्वल टू हो जाएगा K इंटू टी। तो इसका मतलब हो गया P1 बाय P2 इक्वल टू T1 बाय T2। कोई समस्या इसमें? नहीं सर। कोई समस्या नहीं। अब यहाँ पर मुझे बताइए, ग्राफ जो हमने अलग अलग देखे, जो हम कांस्टेंट रखते हैं, जैसे अगर मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पर ग्राफ प्लॉट किया, इसके बीच में ग्राफ प्लॉट किया, P और T के बीच में ग्राफ प्लॉट किया, ग्राफ ऐसा आएगा। इसमें कांस्टेंट क्या रखा हमने, वॉल्यूम कांस्टेंट रखा। वॉल्यूम कांस्टेंट रखा तो इस ग्राफ को हम क्या बोलेंगे, आइसोबार। आइसोकोरिक ग्राफ। आइसोकोरिक का मतलब क्या है, हम वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, राइट। हाँ सर। क्लियर। हाँ सर। सर ये मतलब नेम से याद करने को। कोर का मतलब वॉल्यूम है, वॉल्यूम से रिलेटेड है। बार में जैसे अगर मैंने यहाँ पर वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ प्लॉट किया, कांस्टेंट क्या रखा, प्रेशर। प्रेशर प्रेशर कांस्टेंट रखा तो इसको हम बोलेंगे आइसो बार। बारिक ग्राफ या आइसो बार, बार यानी प्रेशर, हाँ सर। ठीक है। लेकिन अगर यहाँ देखिए P लिया मैंने, यहाँ पर लिया 1/v, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो मैं क्या बोलूंगा, थर्मल। आइसोथर्मल ग्राफ। आइसो का मतलब क्या होता है, सेम होता है। तो एक पर्टिकुलर लाइन में तो टेम्परेचर सेम है, दूसरी लाइन में सेम होगा क्या, नहीं सर, अलग होगा। पूरी लाइन के अलोंग तो सेम होगा, लेकिन एक दूसरे से सेम होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। नहीं होगा सर। अब मुझे बताइए, अभी अभी हमने पढ़ा कि P इक्वल टू पढ़ा है अभी, P इक्वल टू K इंटू टी। तो यहाँ पर लिख दीजिए dP बाय dt इक्वल टू हो जाएगा d बाय dt K इंटू टी इक्वल टू हो जाएगा K। और K किसके बराबर है यहाँ पर, K बराबर है यहाँ पर P बाय टी। तो dP बाय dt इक्वल टू dP बाय dt इक्वल टू K की वैल्यू हो गई P बाय टी। देख सकते हैं ऐसा। हाँ सर। इसका लॉग लेकर ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। हाँ। अरे उसको बोल दो। यस सर। हाँ सर। कोई समस्या इसमें? नहीं सर। कोई समस्या नहीं। तो आगे बढ़ा जाए। तो 2 सेकंड। 1 मिनट। बिल्कुल 4 सेकंड ले लो। अब मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, मुझे ग्राफ का बताइएगा। हाँ सर। P बाय टी की वैल्यू कांस्टेंट है, यहाँ मैंने लिया P बाय टी, यहाँ पर ले लिया प्रेशर। ग्राफ कैसा आएगा, P बाय टी कांस्टेंट है। अब ऐसे मैंने 3 लाइन यहाँ पर ड्रॉ की है, यहाँ पर चेंज क्या हो रहा है, वॉल्यूम V1 हाँ। V2 V3, रिलेशन क्या होगा, सॉल्व कैसे करना है। PV इक्वल टू क्या होता है, nRT, राइट। तो मैंने Yes, लिखा sir. P बाय टी इक्वल टू nRT nR बाय V। अब P बाय टी की वैल्यू V3 वाले में ज्यादा है, यानी वॉल्यूम जितना ज्यादा होगा P बाय टी की वैल्यू उतनी कम होगी, हाँ ना। तो P बाय टी की वैल्यू यहाँ पर ज्यादा है, P बाय टी की वैल्यू यहाँ पर कम है, V1 में कम है, V1 में कम है मतलब V1 की वैल्यू क्या है, बड़ी है। इसका मतलब हो गया V1 बड़ा है, V2 छोटा है, V3 और छोटा है। हैप्पी? हाँ सर। कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं। तो आगे बढ़ा जाए। ओके सर। एवोगैड्रो समझ में आ गया। यस सर। अब यहाँ पर देखिए, कहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, हमने एवोगैड्रो लॉ में क्या देखा, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। हाँ जैसे सर। मान लीजिए हमने मूल कॉन्सेप्ट में पढ़ रखा है, एक में SO2 गैस ले लूं, एक CO2 गैस ले लूं, एक SO3 गैस ले लूं, एक हाइड्रोजन गैस ले लूं, एक क्लोरीन गैस ले लूं। इसके लिए प्रेशर P है, इसके लिए टेम्परेचर T है, ठीक है ना।
और हाँ। वॉल्यूम इसके लिए V है, और मोल इसके लिए, मॉलिक्यूल्स कितने इसके लिए N है। तो अगर प्रेशर वही है, टेम्परेचर वही है, वॉल्यूम वही है, तो मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, एन है, N होंगे। मतलब एन होंगे। इसमें भी क्या होंगे, N होंगे, इसमें भी क्या होंगे, N होंगे। हाँ ना, हाँ सर। कोई समस्या है इसमें? तो टेम्परेचर प्रेशर अगर कांस्टेंट है तब ऐसा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आगे बढ़ा जाए। हाँ सर। ठीक है, अब मोल वगैरह तो हम सब पढ़ चुके हैं बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री में। मोल कंसेप्ट आपको मालूम है, एसटीपी मालूम है, एनटीपी मालूम है, सब चीजें पूरी कहानी हमें अच्छी तरह से पता है। पता है कि नहीं पता है? यस सर। चलिए, तो अब हम आते हैं आइडियल गैस इक्वेशन पर। आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? देखिए, पहला लॉ हमने पढ़ा P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। दूसरा हमने पढ़ा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। इसको मैं ऐसा लिख लेता हूँ, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। चलेगा, दौड़ेगा, तो नहीं भी बोले तो तभी मैं दौड़ाऊंगा। अब यहाँ पर देखिए, तीनों को मिला लीजिए, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, NT डिवाइड बाय 2। यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा, वो कांस्टेंट क्या होता है, R, आर। NT बाय P, राइट। यानी इक्वेशन बन गई हमारी PV इक्वल टू NRT, जिसे हम क्या कहते हैं, आइडियल जिसे हम गैस। क्या कहते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं। ओके, हाँ सर। हाँ, तो हमने PV इक्वल टू NRT जो भी पढ़ी है, फिर से देखिए PV इक्वल टू NRT। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। PV इक्वल टू N का मतलब क्या होता है, वेट बाय मोलर वेट। यस, नो। P इक्वल टू, क्या मैं V को यहाँ रख लूँ? बिल्कुल रख लूँ। तो मना भी करोगे तब भी मुझे रखना तो है। मन रखने के लिए पूछ लेता हूँ, रखूँ कि नहीं रखूँ, करना तो मुझे अपने मन की है। WIV क्या होता है, लेकिन WIV क्या होता है, वेट बाय वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी क्या होती है, जल्दी बताइए। अरे यार, कितना टाइम लगाओगे। डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम। इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, डेंसिटी, यानी RT बाय M हो गया। क्लियर, हाँ हैप्पी, हाँ सर। ये हाँ रिलेशन बन सर। गया। अब यहाँ पर देखिए, तो P इक्वल टू NCRT, उसमें मोल कंसेप्ट हमने पढ़ा रखा था। अगर डेंसिटी किसकी दे रखी, मिक्सचर की दे रखी है, तो मोलर मास भी किसका आएगा, मिक्सचर का ही आएगा। मिक्सचर का आने का मतलब क्या है, एवरेज मोलर मास होगा, ठीक है ना। मिक्सचर का मोलर मास का मतलब क्या है, एवरेज मोलर मास। तो एवरेज मोलर मास कैसे निकालते हैं हम, टोटल वेट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल, इससे हम एवरेज मोलर मास निकालते हैं। हैप्पी, हाँ सर। हैप्पी हो गए, और क्या, आगे बढ़े। अब इसमें जो आर आया है, आर की हमें क्या देखना है, अलग अलग यूनिट देखनी है। यूनिट ऑफ आर बताइए। तो इक्वेशन हमारी क्या है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो पहली आर इक्वल टू हो गया पीवी बाय एनटी। अब डिपेंड करता है कि आप प्रेशर किस में लेते हैं, डिपेंड करता है कि प्रेशर हम किस में लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अगर प्रेशर कितना रखूं, 1 बार रखूं, 1 बार प्रेशर रखूं, वॉल्यूम कितना होता है 22.7 लीटर 1 बार पर 1 मोल गैस का। और हाँ टेम्परेचर किस में रखूं, मैं केल्विन में रखूं, तो 273 केल्विन रख दिया, यानी एसटीपी कंडीशन। तो कितना आ जाएगा 0.083। यूनिट क्या होगा, प्रेशर की बार, वॉल्यूम की किस में, लीटर में, सर। और मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स, एक यूनिट ये हो गई। दूसरी देखिए, आर अगर 1 बार की जगह 1 ATM रखूं, तो एटमॉस्फेयर प्रेशर पर वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर 1 मोल गैस का, 1 मोल गैस का। टेम्परेचर वही एनटीपी कंडीशन, तो ये कितना आ जाएगा 0.0821। बार की जगह आ जाएगा एटमॉस्फेयर, और लीटर, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स। ये सर। वाली जो कंडीशन है वो एसटीपी कंडीशन जब हम रखते हैं, ठीक है ना। हाँ सर। एसटीपी में क्या होता है, प्रेशर आपको किस में रखना है, बार। बार में रखना है। टेम्परेचर किस में रखना है, केल्विन में रखना है, सॉरी एसटीपी नहीं। जैसे प्रेशर किस में रखा, बार में रखा, टेम्परेचर किस में रखा, केल्विन में रखा है, वॉल्यूम आपको लीटर में ही रखना है। अच्छा हाँ, ठीक है, एनटीपी। तीसरी कंडीशन देखिए, आर इक्वल टू, एक काम करिए, 1 ATM की वैल्यू कितनी होती है, 1.01325 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। और मुझे बताइए वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर 1 मोल गैस का एनटीपी पर। लीटर में है तो उसको आप मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लीजिए। ये किस में है, प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है। मोल कितना लिया हमने, 1 लिया। टेम्परेचर कितना लिया, 273 केल्विन लिया है। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो बाबू ये आता है 0.314। यूनिट क्या होगी, प्रेशर इंटू वॉल्यूम, यानी होता है जूल।
और मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स। 8.314 को आप रफली कितना ले लेते हैं, 25/3 ले लेते हैं। यस नो। और 0.081 को हम रफली कितना लेते हैं, 1/12 ले लेते हैं। हाँ सर। हैप्पी फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए। हाँ सर। आगे बढ़ा जाए, बढ़ तो लेता हूँ। अब आपको मालूम है कि 1 जूल यानी कितने अर्ग होता है, 10 टू पावर 7 अर्ग होता है, अच्छी तरह से मालूम है। तो अर्ग की यूनिट क्या हो जाएगी, 8.314 इंटू 10 टू पावर 7 जूल की जगह आ जाएगा अर्ग, मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स। राइट? हाँ सर। क्लियर? हाँ सर। सर ये क्या लिखा है R इक्वल्स टू? ERG अर्ग। नो सर, ये 8 पॉइंट लिखा है या 3 पॉइंट लिखा 8.314। है? यस सर। ठीक है, हाँ। बात समझ में आ गई इतनी? यस सर। पक्का? हाँ। कोई समस्या नहीं? अभी तो नहीं। अभी नहीं है, समस्या होनी चाहिए। समस्या हाँ। लो। 1 कैलोरी इक्वल टू कितना होता है, 1.98 जूल, यानी लगभग कितना होता है, 2 जूल। क्या होता है 1 कैलोरी। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी लगभग, बोलो जल्दी से। 16 पॉइंट। आर की वैल्यू, अरे यार एक मिनट, गलत लिख दिया यार। 1 कैलोरी इक्वल टू, मूर्ख लोग बैठे भी हैं, 4.18 जूल। ओके, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर, 8.314 डिवाइड बाय 4.18 कैलोरी और मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स, लगभग कितना 2 कैलोरी, मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स। हैप्पी? हाँ सर। कोई समस्या इसमें? यस सर। म्यूजिक सुनाई दे रहे हैं आपको? हाँ हाँ सर। सर। ठीक है, हाँ सर। एक और बर्बादी की तरफ चला। कुछ दिन हंसेगा, उसके बाद रोएगा। इधर देख। और आर इक्वल टू प्रेशर अगर हम किस में ले लें, सेंटीमीटर में ले लें, 76 सेंटीमीटर। वॉल्यूम किस में ले लें, लीटर की बजाय किस में ले लें हम, ml में ले लें। डिवाइड बाय वॉल्यूम मोल 1, टेम्परेचर 273 केल्विन। तो ये सिंप्लीफाई करने पर वही आता है 63 इंटू 10 पावर 3 सेंटीमीटर ml, मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स। सर अपन ने प्रेशर कैसे लिया था? ठीक है, इतना आ गया? प्रेशर सेंटीमीटर में कैसे लिया आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलो, जोर से बोलो। सर? हाँ, सर सेंटीमीटर मतलब प्रेशर सेंटीमीटर में कैसे लिया? अरे कैसे लिया, 1 ATM का मतलब कितना होता है पगलो, हैं? कितना होता 1 ATM? 76 सेंटीमीटर का सर। 760 मिलीमीटर मरकरी होता ना, तो हाँ सेंटीमीटर में सर। कितना होगा? 76। वहां पर मिलीमीटर मर्क्यूरी भी तो लिखी है, मतलब सेंटीमीटर मर्क्यूरी लिखी है ना? अरे हाँ ले यार, ये ले। हाँ अब ठीक। हैप्पी? कंबाइंड गैस ला। हाँ सर। कंबाइंड गैस ला। कंबाइंड गैस ला किसके बीच में है, रिलेशन बिटवीन P, V और T। राइट? हाँ सर। आज फिर एक गधा घोड़े पर बैठा हुआ दिख रहा है ना। दूल्हा गधे पे क्यों नहीं बैठता, क्योंकि गधा कभी गधे पे नहीं बैठता। हाँ सर। तो PV इक्वल टू NRT। यहाँ पर देखिए, आपको मालूम है ऐसी कौन सी गलती है, नहीं ऐसी कौन सी बात है जो हस्बैंड वाइफ में वाइफ नहीं करती है? अपने अपने पापा से पूछना, बता देंगे। मालूम क्या? क्या सर? क्या सर? मिस्टेक। हाँ मतलब है कुछ नहीं। गलती पतिदेव की मानी जाती है। इधर देखो, PV इक्वल टू NRT। खुश रहना, शादी मत करो, दुखी रहना है बिल्कुल करो।
पी वी इक्वल टू एन आर टी, पी वी बाय टी देखो एक्सपेरियंस होल्डर आपको बता रहे आएगा, पी बाय टी इक्वल टू एन आर। अब एन आर क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट फॉर गिवन मोल। आप साले यहीं पे नाचेंगे आधा घंटे तक हैं, वो वहां नाचेंगे, मैं यहाँ नाचूंगा, तो तू भी चला निपटने, जा जा जा। इधर देखो एक और गया शहीद होने, पी बाय टी इक्वल टू एन आर। अब इसको गिवन मोल के लिए कांस्टेंट है एन आर। अरे रे और नाच ले, इधर ही आ जा क्लास में। V1 बाय T1 इक्वल टू क्या बन जाएगा, P2 V2 बाय T2। इसे हम क्या कहते हैं, कंबाइंड गैस लॉ। सुनाई दे रहा है कुछ? यस सर, क्या सर? पक्का? दे रहा है सर, दे रहा है। धन्यवाद। म्यूजिक भी दे रहा है। ठीक है, हाँ सर दे रहा है, सुनाई। आगे बढ़े। यस सर। राइट, अब हमने पढ़ा था कि पीवी इक्वल टू एन आर टी, पी इक्वल टू पढ़ा था रो आर टी बाय एन, पढ़ा था यस हाँ सर। सर। वो इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एम बाय आर टी, आना। हाँ यस सर। सर। और देखो पीवी इक्वल टू हमने पढ़ा था एन आर टी, एन का मीनिंग क्या है, एन बाय एन ई, क्लियर। तो पी इक्वल टू एन हाँ। बाय बी लिख लूं, यस तो सर। आर बाय एन ई लिख लूं, आना। ओके। पी इक्वल टू यहाँ पर एन स्टार इंटू के इंटू टी। एन स्टार क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, ओके क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट यानी के लिखा हमने आर बाय एन, आर की वैल्यू 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स बाय 6.022 into 10 पावर 23 मोल इनवर्स, आना। यस सर। तो इक्वल टू आता 1.38 into 10 पावर माइनस 23। यूनिट क्या बचेगी, जूल पर केल्विन। जूल पर कल। समझ में आ गई? अरे बात समझ में आई नहीं आई? क्या सर? यस सर। हाँ आगे बढ़ा सर। जाए, इतनी थोड़ी समझ में आ गई। हाँ सर। कोई एक एक दिन में चैप्टर रिवाइज करना है। अगला लास्ट डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल तो प्रेशर, थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। लिखा हुआ नहीं है तेरे पास? सर ये नहीं है। अरे अक्षर से ले लेना पीडीएफ। अच्छा अच्छा, तो मेरे को भेज देती, मैं दे दूंगा। ठीक है, हाँ सर। अभी समझ लो इसको, इकट्ठा लिख लेना। रिश्वा, हाँ सर। दे रहा है, क्या सर? दे रहा है। हाँ सर। लेकिन हाँ वो सर वो बाजी बाजी तो नहीं दे रहा। आज के लेक्चर को रिकॉर्ड से हटा दूंगा। हाँ सर। हाँ सर सर। वापस पढ़ाओगे आप ये? अलग से लिख के रिकॉर्ड करूंगा, अलग से रिकॉर्ड करूंगा। अभी तो डाल दूंगा काम चलाने के लिए। यस सर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब डाल्टन्स लॉ क्या कहता है, देखिए, दिस लॉ के अकॉर्डिंग टोटल प्रेशर ऑफ
मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस, गैसेस क्या होनी चाहिए? नॉन रिएक्टिंग होनी चाहिए। इन ए कंटेनर of volume V and temperature T is equal to sum of partial pressure of individual gases present in the mixture under similar condition। क्या मतलब इसका? मतलब ये है, एक कंटेनर है, सेम एक सर कंटेनर थोड़ा है, ऊपर कर दो। सेम एक कंटेनर है, इसका वॉल्यूम V, इसका वॉल्यूम V, इसका वॉल्यूम V है, टेम्परेचर T है, टेम्परेचर T है, टेम्परेचर T है, तीनों का। जैसे मैंने A गैस फिल की, सेम कंटेनर में B गैस फिल की, सेम कंटेनर में C गैस फिल की, तो इसका प्रेशर PA होगा, इसका प्रेशर PB होगा, इसका प्रेशर PC होगा। अब मैंने क्या किया, तीनों को पकड़ा, वॉल्यूम वही है, टेम्परेचर वही है, इसी में A को मिला दिया, इसी में B को डाल दिया, इसी में C को डाल दिया। तो अब प्रेशर, जो टोटल प्रेशर होगा, टोटल प्रेशर किसके बराबर है? PA प्लस PB प्लस PC, यानी सब अपनी अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करके चलेंगे। अब तुम बोलोगे सर ए के लिए तो जगह कम मिलेगी प्रेशर डालने के लिए। भैया गैसियस मॉलिक्यूल इतने टाइनी पार्टिकल्स हैं, इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं कि वो एक दूसरे के लिए हम क्या बोलेंगे, निग्लिजिबल वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लें। आगे ना ए हम बोलेंगे, अगर ए की हम बात करें तो हम बोलेंगे सारा ए का है, बी की बात करें सारा बी का है, सी की बात करें सारा सी का है। एक दूसरे को प्रेशर को अफेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो टोटल प्रेशर कितना हो गया? पीए प्लस पीवी प्लस पीसी, राइट, यानी इंडिविजुअल गैसेस के सम। हाँ, कंडीशन क्या होनी चाहिए? उसी कंडीशन में पार्शियल प्रेशर निकला होना चाहिए। तो पीए, पीवी एंड पीसी क्या है? इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर at same temperature and राइट। और पीटी क्या है यहाँ पर? टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर। तो ये किस पर लगता है? गैसेस पर लगता है। ये बात समझ में आ गई? हाँ सर, कि नहीं आई? आ गई। पक्का? तो पार्शियल प्रेशर क्या कहलाता है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय इंडिविजुअल गैसेस, ठीक है ना, इन द सेम वेसल एट सेम टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? प्रेशर एक्सर्टेड बाय इंडिविजुअल गैस present in same vessel at same temperature, it's called partial pressure, right? आना? हाँ सर। अब हमें देखना रिलेशन। ये क्या है? कंटेनर है, वॉल्यूम कितना है इसका? V है, टेम्परेचर कितना? T है। इसमें मैंने A गैस डाली, इसमें मैंने B गैस डाली। A के मान लीजिए Na मोल डाले, B के मान लीजिए Nb मोल डाले। तो मुझे बताइए A गैस के लिए पार्शियल प्रेशर PA है, वॉल्यूम V है, मोल A है, Na है, आना? यस सर। तो यहाँ PA की वैल्यू क्या आ जाएगी? PA इक्वल टू होगा Na RT by V फॉर B गैस के लिए PVV इक्वल टू NV RT। तो PV इक्वल टू क्या बन गया? NV RT by V।
आना हाँ सर। हाँ ठीक है ना, कोई समस्या? नहीं कोई सर। समस्या नहीं। पीटी इक्वल टू क्या होता है, पीए प्लस पीवी होता है, राइट। तो हाँ पी सर। टोटल इक्वल टू, जब पीए की वैल्यू क्या है, एन ए आर टी वाई वी प्लस एन बी आर टी वाई वी, दोनों को सम कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए, तो एन ए प्लस एन बी आर टी वाई वी कॉमन आ गया। आना हाँ। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। नो सर। वो पहली इक्वेशन थी, ये दूसरी इक्वेशन है, तीसरी इक्वेशन ले लीजिए। अब क्या करिए, पहली इक्वेशन डिवाइडेड बाय तीसरी इक्वेशन करिए। पहली इक्वेशन थी पी ए इक्वल टू क्या था, एन ए आर टी वाई वी। वी। तो तीसरी इक्वेशन है पी टी, एक यहाँ से पर क्या है, एन ए प्लस एन बी आर टी वाई वी, तो ए सॉरी आर टी वाई वी से आर टी वाई वी वाई कैंसिल हो गया, क्या बचा, एन ए वाई एन ए प्लस एन एक बी, से आ गया। इसे हम क्या कहते हैं, मोल मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। इसका हाँ। मतलब हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इनटू टोटल प्रेशर। समझ गए? हाँ सर। पक्का? हाँ सर। यस सर। सिमिलरली पीवी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स वी इंटू पीटी हो जाएगी। आना हाँ सर। कोई दिक्कत सर नहीं। ये एक्स से क्या है? एक्स से क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस से। सर ऊपर करिए। ये लो, और लो, हैप्पी? हाँ सर। कोई दिक्कत? नहीं सर। आगे बढ़े। अब मैंने क्वेश्चन जैसे दिया, क्वेश्चन दे वेसल है, इस वेसल में ऑक्सीजन के 16 ग्राम है, हाइड्रोजन के 4 ग्राम है, SO2 के 32 ग्राम है। टोटल प्रेशर फाइंड करो, या तो सबके अलग अलग इंडिविजुअल प्रेशर फाइंड करो, यस सर। सबको ऐड करो, या फिर सबके टोटल मोल फाइंड कर लो। क्यों? क्योंकि टोटल प्रेशर किसके इक्वल है, सम ऑफ मोल इनटू आर टी एन वाई वी। प्लस एन बी। हाँ ना, हाँ सर। हाँ। बस तो हो गया काम। प्रेशर इक्वल टू टोटल प्रेशर इक्वल टू टोटल प्रेशर इनटू NM टोटल plus वॉल्यूम, NB। वॉल्यूम मैंने कितना ले लिया, 10 लीटर ले लिया, इक्वल टू टोटल मोल इनटू आर टी, तो पीटी इक्वल टू टोटल मोल 16/32, 4/2, 32/64, राइट। ये टोटल मोल। वॉल्यूम किस में लिया है, लीटर में लेना है। आर की वैल्यू किस में ले, 0.0821 ले लीजिए। टेम्परेचर नहीं दिया, चलिए टेम्परेचर लिख देता हूँ 273 केल्विन, तो इंटू हो गया 273, बस खेल हो गया। तो पीटी इक्वल टू 1/2 प्लस 2 प्लस 1/2 1/2 1/2 1 प्लस 2 यानी 3 इंटू, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर आता है 22.4, 5 में 10, ये प्रेशर आ गया आपका एटीएम में। आना हाँ सर। यस सर। समस्या? नहीं अभी। आगे कोई समस्या नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। मोलर मास, एवरेज मोलर मास हम सब कहाँ पढ़ चुके हैं, मोल कंसेप्ट में, मालूम है नहीं मालूम सभी को? यस सर। ठीक, तो ये था अपना डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये अपने 5 लॉ हो गए, इतने लॉ हो गए। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चंस करना है। तो अब शुरू करते हैं क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन के लिए आपके पास मॉड्यूल होगा, हाँ सर। चलिए मॉड्यूल निकाल लेंगे। मॉड्यूल ये रहा मॉड्यूल। पहले हम मॉड्यूल ले लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे इसमें। हाँ सर। कोई टाइम कम बचा ना, 10 मिनट बचा, 10 मिनट में कुछ मॉड्यूल के क्वेश्चंस करते हैं। हाँ सर। मॉड्यूल के क्वेश्चन हम स्टार्टिंग से करते हुए चलेंगे।
चलिए एग्जांपल नंबर 1 ले लीजिए। सभी ने मॉड्यूल ओपन कर लिया होगा। हाँ सर। एग्जांपल नंबर 1 क्या लिखा हुआ है पढ़ डालिए। ये रबर बलून कंटेन सम सॉलिड मार्बल्स ईच ऑफ वॉल्यूम 10 ml, ऐसा लिखा हुआ है। यस सर मिल गया। मिल गया। ये रबर का बलून है, इसमें कुछ मार्बल है जिसका वॉल्यूम कितना है 10 ml है, 10 ml। राइट। यस सर। प्रेशर कितना है 2 atm। बलून का टोटल वॉल्यूम कितना है 1 लीटर। अगर एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज करके 4 atm कर दिया जाए तो वॉल्यूम ऑफ बलून कितना हो जाता है 625 ml। 625 ml। तब बोल रहे हैं कि इसमें मार्बल कितने हैं, नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हैं, ये मार्बल्स कितने हैं। क्या बात समझ में आ गई? हाँ यस सर। सर। तो मुझे बताइए पहले गैस का वॉल्यूम कितना है यहाँ पर 2 atm। 1 लीटर था। रुक जा, 1 हाँ। लीटर तो ये बलून का था, लेकिन कुछ मार्बल ने भी तो गैस ऑक्यूपाई कर रखी है। कितनी गैस ऑक्यूपाई कर रखी है? एक बलून ने, एक मार्बल ने 10 ml, सॉरी क्या बोल रहा हूँ उल्टा पुल्टा। बलून में एक तो बज रहा है ना, दिमाग कॉन्सेंट्रेट नहीं हो रहा। बलून कितने लीटर का है 1 लीटर का है, उसमें मार्बल है। तो जितनी जगह मार्बल ऑक्यूपाई करेगा उतनी जगह गैस के लिए नहीं मिलेगी। गैस का वॉल्यूम का मतलब क्या है, गैस के लिए जो अवेलेबल स्पेस होता है वो कहलाता है गैस का वॉल्यूम। तो टोटल 1 लीटर बलून में से गैस के लिए कौन सा वॉल्यूम अवेलेबल नहीं है, माइनस करो 10 minus 10x 10 into n। n क्या है, नंबर ऑफ बलून। आना। हाँ सर। हाँ सर। तो यहाँ पर गैस का वॉल्यूम कितना होगा, बलून का वॉल्यूम -10 into n। क्लियर? हाँ सर। अब कंडीशन क्या करेगी, टेम्परेचर ने कांस्टेंट कर रखा है तो P भी इक्वल टू nRT से। ये गैस के मोल तो कांस्टेंट है दोनों में, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो कंडीशन क्या लगेगी V1 पहले प्रेशर कितना है तो वॉल्यूम कितना है 1000 - 10 है। अब प्रेशर कितना है तो वॉल्यूम कितना है 625 - 10 है। तो क्या यहाँ से n की वैल्यू निकल आएगी? हाँ सर। कंसेप्ट समझ में आया? यस सर। यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, गैस का वॉल्यूम का मतलब गैस के लिए जो स्पेस अवेलेबल हो। हाँ। चलिए हम क्या करते हैं, कंटेनर का वॉल्यूम गैस का वॉल्यूम ले लेते हैं। भाई कंटेनर पूरा खाली नहीं है ना, कंटेनर 1 Yes, लीटर का है लेकिन तुमने से पत्थर भर रखा है, तो उतनी जगह गैस को थोड़ी मिलेगी। तो उतने मार्बल जो ऑक्यूपाई कर रहे हैं उस स्पेस को माइनस करना पड़ेगा। यस सर। आगे बढ़े। अब आगे कम क्लोज करते हैं, यहाँ से बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। हाँ सर ठीक।